गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बाकी के साखियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे कि क्या अर्थ है। तो साखिया है, हिंदो मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहु के निकट न जाई। यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वह राम राम की रट लगाए मरता है और मुसलमान जो है वह खुदा खुदा कहते इस दुनिया को त्यागता है यानी मर जाता है। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान यानी हिंदू यह न समझे कि वह मुसलमान है और या मैं हिंदू हूँ, तो वे कहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान यह जाति पाति का भेदभाव न रखे, यह नहीं कि मैं हिंदू मैं मुसलमान, तो यह भेदभाव यदि वह हटा देगा तो वही सबसे बड़ा सबसे अधिक दिनों तक इस संसार में जिंदा रहेगा। यानी इस संसार में अधिक समय तक जीने वाला वह व्यक्ति होता है जो जाति पाति को छोड़कर, जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर मानवता रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह अपने ज्ञान में मानवता का ही सबसे प्रधानता देता है। अब है अगला साखिया कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर आजिम। यहाँ पे कबीर दास जी अपने ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें ऐसा लगने लगा, काबा फिरी काशी भया यानी काबा जो मुस्लिमों का धर्म स्थल है, वह उन्हें ऐसा लगा कि काबा और काशी में कुछ अंतर ही नहीं है। काबा से वह काशी उन्हें लगने लगा और राम जैसे मानो कि रहीम, राम और रहीम दोनों एक ही हो। जिस मोट चुन मैदा भया यानी जिस मोटे आटे को अखाद्य मानकर वे छोड़ चुके थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जब उन्हें ईश्वर में वे मग्न हो गए, जब वे सच्चे भक्त हो गए ईश्वर के, यानी उन्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान हो गया, तब उनके मन में यह विचार आया कि यह आटा जो मोटा आटा मैं अखाद्य समझ करके छोड़ा हूँ, वह ऐसा लगने लगा ज्ञान के बाद कि वह महीन मैदा हो गया हो। और यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि और उस वह बारीक मैदा जो है उसे वह बैठकर आराम से खा रहे हों। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो भी अंतर होते हैं मन में, द्वेष होते हैं, जो कमियां होती है, वह सारी कमियां उस ज्ञान के कारण दूर हो जाते हैं और व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद है मानवता के बारे में बताते हुए, उच्च विचारों की महत्व के बारे में बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि कर्मों की अधिक महत्ता होती है। तो इस पे है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में मात्र जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं होता। वह उसी तरह होता है जिस प्रकार से अगर सोने के बर्तन में, सोने के कलश में यदि सुरा भरा हो यानी मदिरा भरा हो तो वह किसी साधु के लिए वह निंदनीय होगा। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति उस कुल के लिए निंदनीय होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अच्छे कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति महान नहीं होता, उसके लिए उसे सही कर्तव्य को करना होता है। तो यह रहा हम लोग का 7 साखियाँ जो कबीर दास जी द्वारा
लिखा गया है, इनका अर्थ हम लोग जान चुके। अब आप इन साखियों से 2-2 प्रश्न बनाएंगे और उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो शब्द है, 2 शब्द है, उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।